पावन के मौके पे, इस जश्न के मौके पे सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत सारे शुभकामनाएं। और शायद आज इतना खुशी लग रहा था मुझे उस लाइन पे खड़ा रह के, एक ही बात अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था, शायद अल्लाह के पास भी मेरा कुछ अच्छा कर्म हो रहा है, उसकी दरबार में भी मैं कुछ अच्छा कर्म कर पा रहा हूँ, शायद उसी के लिए वो मुझे इतना बड़ा उपहार दिया। ये लाइन पे खड़ा रहने का जो मौका मुझे मिला, शायद वो भगवान अल्लाह की तरफ से अल्लाह मुझे गिफ्ट दिया। इतना खुशी लग रहा था कि मत पूछो। और सबको मैं एक ही रिक्वेस्ट है, इस पावन के मौके पे, इस जश्न के मौके पे, इस खुशी के मौके करना चाहूँगा। कोई मुसलमान, कोई हिंदू नेता किसी ने बनाया झूठा मूठा, सबसे बड़ा हम लोग
इंसान है, ये सबसे बड़ा मजहब है, ये सबसे बड़ा जात है कि हम मनुष्य है, इंसान है। यहाँ पे सब लोग को आज लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हम मुसलमान हैं? लग रहा है। बस वही अंदर से भावना आना चाहिए। बाकी सबको मेरा यही रिक्वेस्ट है, शायद मेरा कुछ अच्छा कर्म की वजह से अल्लाह ने मुझे आज ये मौका दिया, मुझे महसूस हो रहा है जब मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। और हो सके तो यार आज जिस जगह पे मुझे आप लोगों ने खड़ा किया ना, इस जगह से कभी नीचे मत उठा। कभी भी जिंदगी भर ईद रहेगा ना, आप लोग याद आओगे। मैं आज बहुत मिस कर रहा हूँ, वो लोग भी रहते साथ में तो अच्छा लगता। और मिट्टू और फरीद, भगवान करे, अल्लाह करे जहाँ भी रहे खुश रहे, नशा मुक्त रहे। और इस खुशी के मौके पे, इस जश्न के मौके पे एक ही चीज बोलना चाहूँगा कि बहुत हो गया यार नशा, ये सारा चीज जो तुमको नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो आज तुम्हारा, अगर ईद का मौके पे तुम अल्लाह से एक ही प्रार्थना करो, एक ही वादा उससे करो, जाने के बाद नशा और नहीं। कमिटमेंट करो, उससे प्रॉमिस करो अल्लाह से, उनसे आज वादा करो कि जिंदगी में जाने के बाद नशा बनाएंगे तो अपना फैमिली को बनाएंगे, अपना माँ बाप को बनाएंगे, अपनी बहन भाई को बनाएंगे, अपनी बीवी बच्चे को बनाएंगे। नशा, अरे वो नशा बहुत बड़ा नशा होता है। एक बार किसी को लग गया ना, मेरा बेटी या मेरा लड़का कहाँ पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो, ये नशा। मेरा लड़की और मेरा लड़का कॉलेज जाए तो उनके पास कौन सा कार होना चाहिए, किस कार से वो लोग कॉलेज जाए, इसका नशा। मेरा लड़का और लड़की किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहिए, ये सारा चीज का नशा अगर तुम्हें लग गया ना, ये छड़ाओ गांजा दारू, ये सारा तुमको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम्हारे पास पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो नशा इतना बड़ा नशा है, इसको नशा बना। और सबसे आज क्लास नहीं करना चाहूंगा, एक्चुअल में रोना आ रहा है, इतना खुशी मिल रहा है कि मेरा दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया। और देखो ना, भगवान अल्लाह ने मुझे आज इतना बड़ा मौका दे दिया कि आपके साथ खड़ा रह के 100 लड़के को आज मैंने ईद मुबारक किया, और सारे लोग मुझे गले में शायद बाहर भी नहीं हो। कर्म की वजह से आज भगवान नहीं, अल्लाह भी चाह, वही भगवान वही है, वही अल्लाह वही है। वो मुझे मौका दिया, इतने सारे मुसलमान भाई आज मेरे पास रहे, और सबको मिला के दिन भर आज हमको ईद जैसा एक माहौल बाहर, शायद ये कोरोना की वजह से नहीं था, शायद यहाँ पे आप लोग को मरना मिला है। वो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बाहर भी इतने लोग मुझे गले लगा कर दिया। और सारे जितने ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ, मैं हिंदू हूँ कोई मुसलमान हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन एक ही चीज, अगर अल्लाह को मानते हो तो मेरा अंदर से आज ये निकल रहा है कि मैं भी आपका एक बेटा हूँ, मैं भी आपका एक भाई हूँ, और आपका फैमिली का, और प्लीज आपका फैमिली का एक सदस्य मुझे बना लो, और जिंदगी भर प्यार से मेरे साथ रहो और मुझे अपना साथ रखो, यही मन करता है। आपको कुछ बोलना चाहोगे अगर? जिंदगी में इतना ईद मनाए हैं, कम से कम 34 साल हो तो 34 बार ईद मनाए। आइंदा जिंदगी रहेगा तो बहुत ईद मनाएंगे, लेकिन इस तरह से जिंदगी में पहला बार मनाए हैं। अल्लाह जिंदा रखे तो अगला साल आके यहाँ पर ईद मनाएंगे। आज बहुत खुशी लगा यहाँ पर हम लोग पर्व मनाए। हम तो कभी भी बाहर में भी हम लोग गाड़ी चलाते रहते, हम घर में कोई हंसली घर पहुँचते तो पर्व कर बाल बच्चे के साथ मानते थे। आज पहली बार जो हमारे यहाँ पर साथ में भाई बहनों के साथ में हम लोग पर्व माने।
अच्छा खुशी भी लगा और अच्छा लगा। और हो सके तो ऐसा माहौल में आज दोबारा हमको मौका मिले। दोस्तों, ईद के मौके पर आप सभी भाइयों को मेरे तरफ से सलाम और ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले एक चीज कहना चाहूँगा, जिंदगी में खुशहाली जिंदगी भी है और गम हाली भी जिंदगी है, लेकिन हम किस तरह जिए उनका तरीका अलग अलग है, ये हम सभी जानते हैं बखूबी, कोई अनजान नहीं इस बात से। तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम भी किया हूँ, अच्छे काम भी किया हूँ, फैमिली के साथ बहुत खुश भी रहा हूँ और फैमिली को बहुत तकलीफ भी दिया हूँ। तो लाइफ में ये सब चीज लगा हुआ है, हम सब जानते हैं। लेकिन अभी जिंदगी जो मुझे जिस मोड़ पे लाके खड़ा किया है वो शायद मेरे लिए एक कोहिनूर का हीरा हो। हम हाथ फैलाएं तो जरूर उसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम उसे कोशिश करें तब। आज इस माहौल में उम्र तो 31 चल रहा है मेरा, लेकिन 31 साल में इस तरह का ईद मनाया है आज हमने यहाँ पे, इस जगह पे, इस प्रतिज्ञा सेंटर पर। तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है और खासकर हमारे पति भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से, हम तमाम मुस्लिम भाइयों की तरफ से, जो इस तरह का माहौल हमारे अंदर पैदा किया और एक ऐसा माहौल और ऐसा खुशी मनाने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने पति भाई के लिए। आखिरी में एक ही बात कहना चाहूँगा, जिंदगी रहा तो एक बार फिर से इंशाअल्लाह लाख परवरदिगार आलम हमें ऐसा माहौल दे, खासकर इस जगह पे प्रतिज्ञा सेंटर पे बार बार हमें ईद मनाने का मौका दे। हम रब से मुयस्सर जिसको अपने दोस्तों की दीद होती है, मुयस्सर जिसको अपने दोस्तों की दीद होती है, सच पूछो तो हकीकत में उसी की ईद होती है। बड़ भाई समस्त को नमस्कार। मोर भाई 5टा झील मु बहुत 3 वर्ष भितर मु कौन से दिन निशा पानी करू न 3 वर्ष भितर बापा गला पाखर तो निशा पानी शिखी बर्तमान बड़ भाई पाख को आसी बहुत बहुत धन्यवाद। मो शरीर बहुत मु पागला रोग हो ये भाई पाख को आसी मु बहुत भल हो जाए, मत बहुत शांति लगे। मो भाई मैंने बहुत मत उपकार कर। सभी भाइयों को सलाम और ईद की मुबारकबाद। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इससे पहले ईद मनाया हूँ, मगर इतना ज़्यादा विश जो 100 आदमी और 100 दोस्त ये सब एक जगह से नहीं है, सब अलग अलग गांव से हैं, अलग अलग शहर से हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग शहर से लोग मिलने आए हैं, अलग अलग गांव से दोस्त आए हैं मिलने, और वो हमें मुबारकबाद दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब मुमकिन हुआ है हमारे ओबनी भाई के चलते, इसीलिए मैं ओबनी भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सब दोस्तों नमस्कार। ईद हम भी मनाए 23 साल हो रहा मेरा। ईद हम भी मनाए 23 साल में, बहुत 23 बार ईद मनाए हैं। यहाँ का जैसे नहीं 100 आदमी गला मिल रहा है, हम लोग हर तरफ मनाते थे, पर वैसा गला नहीं जितना यहाँ पर रहन से हम लोग गला मिले। सब मुबारकबाद दिया, बहुत खुशी हुआ। और भाई लॉकडाउन में भी भाई हम लोग को नमाज पढ़ने का इतना बड़ा जगह दिया, हम लोग को नमाज पढ़ने दिया, पूरा सेंटर में एक रूम खाली करके इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा 21 साल हो रहा है। 21 साल में 20 बार ईद मना चुके हैं, लेकिन कभी हमको ऐसा खुशी महसूस नहीं हुआ है
जैसे आज यहाँ पर खुशी महसूस हुआ। भाई ने एक तो रूम अलग से दिए नमाज पढ़ने के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरा तरफ से आप सबको सलाम नमस्ते। आज मेरा 25 ईयर्स हो गया, 24 साल, समझे ना। 24 साल में हम ईद माने तो जितना भी ईद माने घर में जितना खुशी नहीं लगा। आज का माहौल जैसा था यहाँ पे, आप भाई लोगों के साथ मिल के जैसा माहौल में यहाँ पर साथ में बैठ के खाना पीना भी हुआ। और भाई हमारे भाईजान जो है हम लोग अलग से जगह तो दिए नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पे नीचे, उसका बाद साफ उसको धुलवा भी दिए, धुलवा के साफ सुथर करके उसके बाद हम लोग नमाज पढ़ने के लिए दिए। और हमको तो उम्मीद नहीं था नहीं कभी ऐसा मिलेंगे नहीं बोल के, लेकिन एक तो नशा एक बहाना से आज भाई के साथ मिलना यहाँ पे हुआ। भाई एक बात मैंने सुना था किसी बड़े आदमी से, मत मायूस हो अपनी कर्म की फल से, मत मायूस हो अपनी कर्मों की फल से, कर्म करते जा करते जा करते जा, क्योंकि तेरे कर्म तेरे अलावा अल्लाह भी देख रहा। ये जो सारे मेरे भाई बोल रहे हैं कि सुबह मैंने इंतजाम किया नीचे एक रूम का, उसको धुलवाया साफ करवाया, तो मैंने ये अपना कर्म ही कर रहा था उस टाइम। मुझे जो कल से मैंने लगा हुआ वो सुबह जितना भी मैंने ढूंढा जाके, बहुत खराब लग रहा है कि मैंने अच्छा का अरेंजमेंट नहीं कर पाया, और जितना मेरे से हो सका उसमें मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खुद इतना दिन के बाद खुद ही किसी को काम करने ले गया, खुद बिरयानी बनाया, और जितना भी मेरे से हो सका मैंने किया। शायद उस कर्म का फल अल्लाह ने मुझे ये लाइन में खड़ा होने का मौका। आप ही से ही गुजारिश है, इस पावन के मौके पे, इस खुशी के मौके पे कर्म करते जाओ और अच्छा कर्म करो, फल डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा। थैंक यू। मुबारक। पहुँचना दर पर तो कहना का, पहुँचना दर पर तो कहना का, सलाम लीजिए गुलाम आया, ज़हे ये राहे हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना का,
Yeah.